अक्सर आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि कोई व्यक्ति जिम में डंबल उठाते उठाते गिर गया और उसकी जान चली गई। कोई व्यक्ति पैदल चलता चलता सड़क पे गिर गया और उसकी जान चली गई। कोई आदमी डांस करते करते गिर गया और उसकी जान चली गई। और लगातार पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें इतनी तेजी से वायरल हो रही है कि आदमी मोबाइल पर देखकर ही सहम जाता है। हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि सर लगातार लोग देख रहे हैं। सर वीडियोस में आ रहा है, 2 मिनट का वीडियो आ जाता है कि कोई आदमी जिम कर रहा है, अचानक से गिरा और फिर उसकी जान चली गई। कोई आदमी डांस कर रहा है, अचानक से गिरा, उसकी जान चली गई। कोई आदमी खाना खा रहा है, गिरा, उसकी जान चली गई। पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा सर हार्ट अटैक्स के मामले ऐसा क्यों है? आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि कोई आदमी डांस कर रहा है, घर के फैमिली फंक्शन में है और अचानक से उसका हार्ट चॉक कर गया और वो गिर के जान जान चली गई उसकी। लोग बहुत सदमे में हैं, बहुत तरह के रूमर्स उड़ रहे हैं। मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा कि कितनी तरह की बातें चल रही है। पर हाँ, जो लोग इससे संबंधित हैं, जो डॉक्टर इनसे संबंधित हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, कम से कम हम उन तक ये चीज़ें पहुँचा ज़रूर देंगे। उनसे जो आपके कंप्लायंस की चीज़ें हैं, कम से कम उन बातों को आप तक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? कार्डियक सर्जरी को मेडिकल सेक्टर में सबसे हार्ड सर्जरी माना जाता है और उत्तर बिहार के एकमात्र कार्डियक सर्जन हमारे साथ मौजूद है ना। कार्डियक के बहुत तगड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मिलवाइए, डॉक्टर धीरज कुमार सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। सर हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि सर लगातार लोग देख रहे हैं। सर वीडियोस में आ रहा है, 2 मिनट का वीडियो आ जाता है कि कोई आदमी जिम कर रहा है, अचानक से गिरा और फिर उसकी जान चली गई। कोई आदमी डांस कर रहा है, अचानक से गिरा, उसकी जान चली गई। कोई आदमी खाना खा रहा है, गिरा, उसकी जान चली गई। पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा सर हार्ट अटैक्स के मामले ऐसा क्यों है? देखिए, ये बात अच्छी है। इसके 2 कारण हैं। एक तो हार्ट अटैक की बीमारी में बढ़ोतरी हुई है। एक तो हार्ट अटैक के बीमारी में बढ़ोतरी हुई है और कोविड के बाद। और दूसरा, न्यूज़ चैनल में बाकी लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ा है, तो ये खबर हम लोगों तक ज़्यादा पहुंच रही है। एक ज़रूरी बात जो आप लोगों को और आम पब्लिक को समझने की है, वह यह है कि हार्ट अटैक में अचानक कुछ नहीं होता। देयर इज़ नथिंग नथिंग सडन इन द हार्ट अटैक। मृत्यु अचानक होती है, लेकिन जिस वजह से हार्ट अटैक होती है, उस बीमारी को बनने में आपको जानकर हैरानी होगी, कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। लेकिन इन 15-20 साल को हम गँवा देते हैं। इसी का नतीजा है कि हम इतने मरीजों को हार्ट अटैक से मरते हुए देख पा रहे हैं। दूसरी वजह है कि निश्चित तौर पर कोविड के बाद हमारे शरीर के कई जेनेटिक सिग्नल्स में चेंजेज आए हैं। ये टीका की वजह से है या कोविड की वजह से है, ये अभी हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। ये रिसर्च का। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कोविड के बाद इतना निश्चित है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया, इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, जो कि काफ़ी हद तक बढ़ते हुए हार्ट अटैक के लिए ज़िम्मेदार हैं। एक चीज़ और भी देखने को मिलता है सर कि जो मतलब कम उम्र के जो लड़के हैं, जो 18 साल के हैं, जो 20 साल के हैं, जो 19 साल के हैं, लगभग मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जो पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया से और पूरे बिहार से, लगभग 25 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं सर, उनके भी सर बहुत ज़्यादा ऐसे केसेज़ निकल कर सामने आए हैं। इसका कारण है, जो एक बात को फिर अच्छा सवाल है ये, हार्ट अटैक के बीमारी की शुरुआत हमारे और आपके शरीर में महज 10 साल के उम्र में शुरू हो जाती है। आपने सही सुना है। 10 साल की उम्र में इस बीमारी की हलचल हमारे हार्ट के कॉर्नरी आर्टरी में शुरू हो जाती है। लेकिन अब पहले नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? इसका वजह है कि पिछले 1 दशक में जो हमारे साउथ एशियन कंट्री में जो हमने अपना डाइट का मॉडिफ़िकेशन किया है। पहले हम गेहूँ की रोटी, दाल, चावल खाने के लिए हमारा ये एशियन कंट्री के लोगों की बॉडी हैबिचुएटेड थी। आपने सडन उसमें से लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राई फूड्स इत्यादि को डाल दिया है। तो हमारा आपका साउथ एशियन कंट्री के लोगों का शरीर उस प्रकार के खाने को टॉलरेट करने के लिए जेनेटिक लेवल पर अभी आदी नहीं हुआ है। मतलब हम ऐसा कहें कि तैयार ही नहीं है हमारा बॉडी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप जैसे अगर कोई गाड़ी आपकी पेट्रोल से चलती है और आप उसमें डीज़ल डाल रहे हैं,
तो इस प्रकार से हमने जो ड्रेस्टिकली सडन अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया है, इसको हमारा बॉडी कॉप अप नहीं कर पा रहा है। यह वजह है कि जो पहले 60 साल की उम्र में होता था, अब 20 साल की उम्र में हो रहा है। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा और बहुत सारी पब्लिक सर जुड़ी हुई है हमसे। आप हमको एक बात बताइए कि जिन लोगों के साथ कार्डियक इश्यूज़ हैं या जो लोग वैसे हैं जिन मतलब जो अपने कंप्लायंस के लिए, अपने जानकारी के लिए, है ना? कि एक एक जाँच करवा लें या किसी तरह का वैसा कुछ करवा लें कि जिससे वो निश्चिंत हो जाएँ कि वो जो है इस प्रॉब्लम से बाहर हैं, है ना? तो उसके लिए सर किस-किस तरह के मेडिकल टर्मिनोलॉजी से गुज़रना पड़ेगा लोगों को? ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे बिहार में ये बड़ा ही मुश्किल काम है। अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को जाँच की सलाह देते हैं, तो पता नहीं क्यों उनको लगता है कि शायद ये दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा क्राइम है। आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। शरीर भी एक मशीन है। जिस तरह आप अपने मोटरसाइकिल्स, कार, रेफ्रिजरेटर इत्यादि का ख्याल रखते हैं, टाइम टू टाइम उनकी सर्विसिंग कराते हैं, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे जटिल मशीन का नाम है मानव शरीर। अगर आप जब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कम से कम आप अपना एक ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज की पूरी चेकअप, बेसिक जांच भी करते हैं, तो हम लोगों को एक अंदाज़ा लग सकता है कि आप कार्डियक डिजीज के भविष्य में मरीज हो सकते हैं या नहीं। और अगर आप उस हिसाब से अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, चिकित्सकों की सलाह मानते हैं, तो निश्चित तौर पर इस हार्ट अटैक के खतरे से 50% से ज़्यादा बचा जा सकता है। तो नियमित जांच बहुत ही एक कुछ कुछ रूमर्स है सर, जैसे आपने अभी बात की टीके की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कोविड-19 में जो टीका भारत सरकार के द्वारा दिया गया तमाम लोगों को, तमाम लोगों ने लिया। लोग कह रहे हैं कि टीका लेने के बाद बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा घट गया है या कुछ उसके पीछे का कुछ फॉल बैक हो सकता है। इस पर रिसर्च करनी चाहिए इंडियन डॉक्टर्स को और इसको लेकर लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों का राजनीतिकरण करना बिल्कुल ही गलत है। अब भारतवर्ष में टीके पड़े, ऐसा नहीं है, दुनिया के हर देश में, हर कोने में टीके पड़े। और उस वक़्त जो विश्व में स्थिति थी, हमारे पास, हमारी सरकार के पास या दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं था। तो उस वक़्त के हिसाब से जो सबसे बेहतर था, प्रयास किया गया। लेकिन अब जो हो गया है, निश्चित रूप से रिसर्च करना चाहिए और इस पे रिसर्च हो भी रही है। लेकिन यह जो एक प्रोपेगेंडा है कि आप सरकार को दोष देना शुरू कर देते हैं, सरकार ही ज़िम्मेदार है, तो इससे क्या होगा, आपकी सरकार, आपकी गवर्निंग बॉडी काफ़ी डिफेंसिव हो जाएगी और इससे होने वाले रिसर्च पे असर पड़ेगा। ये किसी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हमने अपने शरीर का ख़्याल ही नहीं रखा है। आप मैं रोज़ ऐसे मरीज़ देखता हूँ, जिनको मैं कहता हूँ कि आपको कॉरोनरी एंजियोग्राम की ज़रूरत है, वो डिनायल मोड में रहते हैं, कहते हैं नहीं, मैं मुझे तो हो ही नहीं सकता। बीमारी सबको हो सकती है, मुझे नहीं हो सकता। और सब लोगों का ही परसेप्शन है। जब तक आप इन चीज़ों से डरना नहीं सीखेंगे, आप इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे और आप 20 साल की उम्र से कि मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है, यह मानकर उसे एक्सक्लूड करने के लिए टेस्ट नहीं कराएँगे, मौतें ऐसे होती ही रहेंगी। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूँ, डॉक्टर धीरज सर हमारे साथ हैं और ये काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं पूरे नॉर्थ बिहार में और कलकत्ता की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है सर, हार्ट हॉस्पिटल। कौन-सा हॉस्पिटल है? आर.एन. टैगोर से मैं अभी संबंध हूँ। एसोसिएटेड हैं आप उस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले हमको बताया कि आप एक मुहिम चलाने वाले हैं रिलेटेड हार्ट अटैक्स वगैरह जो आ रहे हैं इसको लेकर और पेशेंट कंप्लायंस को लेकर। तो उस मुहिम के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा मैं ये मुहिम बेसिकली चलाने वाला नहीं हूँ, बल्कि चला रहा हूँ, इसमें अभी रफ्तार आनी बाकी है। सिल्लीगुड़ी से भारत की ये बिहार की सारी सीमाओं के बाद नेपाल में भी हमने ये शुरू किया है, काठमांडू में। तो वहाँ पर भी हम लोग यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसमें ये है कि आप लोगों को हम लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हमने नाम रखा है शांडिल्या हार्ट अटैक अवेयरनेस प्रोग्राम। इसको हम हर ज़िले में, बिहार के हर ज़िले में लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ के कई डॉक्टर्स और कई बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी से मेरा क्या मतलब है, जो ये समझते हैं कि स्वास्थ्य मुझसे ज़्यादा बलशाली है। जो उतना इंटेलेक्चुअल हैं कि वो समझ बिल्कुल, सकें। बिल्कुल। अब बेगूसराय के लोगों को क्षमा के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, 90% लोगों में इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हिमालय मेरे ऊपर गिर जाए लेकिन मैं मर नहीं सकता। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस आपको अक्सर आईसीयू में ले जाता है। बीमारी से डरने की ज़रूरत है,
समय पर समझने की ज़रूरत है। हम यही समझाने लोगों तक जा रहे हैं और अगर 50% भी कमी आती है, तो हम समझेंगे कि मेरी और हमारी टीम की एक बड़ी कामयाबी होगी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर धीरज कुमार सर को और मैं चाहूँगा अभी मैं इनके चैम्बर में हूँ, काफ़ी फ़ेमस डॉक्टर हैं और फ़ेमस बार-बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाक़ई काफ़ी फ़ेमस है। भैया थोड़ा सील-डुल दिखा दीजिए, इतना हमारे पास हो जाता सर, तो हम बहुत फ़ेमस आदमी रहते पूरे हिंदुस्तान में। पर फ़िलहाल डॉक्टर धीरज सर जो हैं बेगूसराय के गौरव हैं और इनसे जो मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है, इसी तरीके से हम लोग हृदय संबंधी तमाम जानकारियाँ हमेशा आपके बीच साझा करते रहेंगे और सर की जो आइडियोलॉजी है, सर का जो डायग्नोसिस करने का अपना स्टाइल है, उसको भी लेकर हमेशा हम लोग लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आपको कैसा लगा ये एपिसोड आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। नमस्कार।